कैसे हो मेरे प्रियो? आज मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। अगर तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, तो तुम इस संदेश को ज़रूर सुनोगे, क्योंकि आज तुम्हारे मन में उठ रहे सवालों के जवाब देने आया हूँ। तुम्हारे मन में हमेशा बेचैनी रहती है कि मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, तो मेरे लिए बुरा क्यों होता है? तुम्हारा सवाल स्वाभाविक है। मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहती है और तुम्हारे द्वारा किए गए नेक कार्यों से दूसरों का जीवन भी बदल रहा है। मुझे खुशी है कि तुम्हारे विचार नेक हैं। तुमने धैर्य रखा हुआ है, कठिनाइयों को सह रहे हो, हर किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हो। इस ब्रह्मांड में बहुत से लोग हैं और बहुत सारे मेरे भक्त हैं, पर फिर भी मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हो और मेरे द्वारा दिए गए हर संदेशों को पूरा सुनते हो। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारा जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है। तुम्हारी आत्मा इन शब्दों में छुपी हुई सच्चाई को जानती है, तभी तो ये संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। हर कोई अंधकार मोह माया के पीछे भाग रहा है, हर कोई पैसों को अहमियत दे रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम औरों से अलग हो। पैसे होने के बावजूद भी तुम अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते हो और यही चीज़ तुम्हें मेरे निकट लाती है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम हमेशा मेरे निकट आने की कोशिश करते हो, इसलिए आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ और तुम्हारे मन में उठ रही शंकाओं को भी दूर करने आया हूँ। तुम्हें कभी कभी अनावश्यक घबराहट भी महसूस होती है। तुम्हें डर लगता है कि कहीं कोई घटना न घट जाए, और ये इसलिए है क्योंकि तुमने भगवान को खुद को समर्पित कर दिया है। अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। यूनिवर्स ने पर्दे के पीछे तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर दिया है। कुछ अधूरे ख्वाब थे तुम्हारे, अब वो हकीकत में बदलने वाले हैं। आज तक तुम्हें बहुत सारी चुनौतियां मिली हैं और तुमने उनका डटकर सामना भी किया है, लेकिन तुमने शायद उन पर गौर नहीं किया। वो चुनौतियां तुम्हें बेवजह प्राप्त नहीं हो रही थी, तुम्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा था। हर सफलता, हर चुनौती लोगों के द्वारा धोखे, भगवान के द्वारा सोची समझी योजना थी, ताकि तुम आने वाले दिनों को खुलकर जियो। मैं जानता हूँ तुम उस दौर में से गुजरे हुए व्यक्ति हो जिसमें किसी ने भी तुम्हें मदद करने के लिए साफ मना कर दिया था। अपने उन संघर्षों को याद करो जब तुम्हें लग रहा था कि हर चीज़ बिखर सी रही है। वो इंतज़ार के पल जब तुम्हें लग रहा था कि कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। वो दरवाजे जो हमेशा के लिए बंद लग रहे थे। और ये सब यूं ही नहीं हुआ था, कई दिनों तक तो तुम चैन की नींद भी नहीं सो पाए थे। ये सब तुम्हारे जीवन के विकास और प्रगति के लिए ज़रूरी था। वो सब्र बेकार नहीं था, वो सब हनुमान जी की तैयारी थी, जिससे तुम्हें अब अवगत करवाया जा रहा है। और इसी की वजह से तुम मजबूत बने हो, तुम्हारे उद्देश्य बना है। आपने महसूस किया होगा कि आप पहले से ज़्यादा धैर्यवान और ऊर्जावान बन गए हो, और समय समय पर आपको एंजल नंबर भी दिखते होंगे, जैसे 1111। ये एंजल नंबर सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जिनके किस्मत के दरवाजे खुलने वाले होते हैं। यूनिवर्स का संकेत है कि बहुत जल्द तुम्हें बहुत कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला है। ये कोई संयोग नहीं है, बाबा का आपसे बात करने का तरीका है। ये आपको अवगत करा रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं। जो कुछ भी आपने चाहा है वो सब आपको भी मिलने वाला है। अब जश्न मनाने का समय आ गया है। इस दिवाली बहुत सारी खुशियाँ तुम्हें दस्तक देने वाली हैं। वो परिस्थितियाँ जो कभी असंभव लगती थी अब बदल रही है। यूनिवर्स ने आपके लिए सफलता का दरवाज़ा खोल दिया है और तुम चुने हुए भक्त हो, क्योंकि ये शुभ आशीर्वाद सिर्फ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। हर किसी का समय बदलता है और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सब्र ने सपनों को पूरा करने पर मजबूर कर दिया है। अब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस यूनिवर्स एक रिक्वेस्ट करता है कि अपनी सफलता पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि तुम एक चुने हुए व्यक्ति हो। तुम्हें कई सारे लोगों का जीवन बदलना है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर। तुम्हारा हृदय बहुत दयालु है, तुम दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। ये जो पल आपके जीवन में आ रहा है, ये आपके जीवन को ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी बदल के रख देगी। जिस भी चीज़ की प्रार्थना की है, जिस भी चीज़ की उम्मीद की है, वो समय आपके करीब है और अभी दुखी रहने का नहीं, जश्न मनाने का समय है। और आप खुशियाँ मनानी शुरू कर दीजिए। आपका आध्यात्मिक जीवन बहुत सुनहरा होने जा रहा है। अब वो लोग भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। अब तुम्हारा मन चंचलता से स्थिर हो गया है और अब तुम बहुत हैप्पी फील करोगे। ये संदेश रूपी आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और इस संदेश को आगे शेयर करो। जब तक कि ये संदेश फैलता रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। जय नीम करोले बाबा।